गुड मॉर्निंग। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, जो कि लिमिट में यूज़ होता है। देखिए सैंडविच क्या होता है, हम लोग सैंडविच ब्रेड खाते हैं, तो जैसे एक ये ब्रेड हो गई और एक ये ब्रेड हो गई, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो भी मटेरियल स्टफ होता है वो क्या होता है, इक्वली इसमें चिपक जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब ये ब्रेड में भी इक्वल पार्ट रहता है, ये ब्रेड में भी इक्वल पार्ट रहता है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन वर्क करेगा सैंडविच थ्योरम लिमिट में। देखिए समझते हैं कैसे। जैसे सपोज करिए कोई एक फंक्शन है, कर्व है, ये अपना hx हो गया, ठीक है। फिर इधर से कोई एक फंक्शन आ रहा है ऐसा, ये हो गया अपना gx, और सपोज करिए इधर से कोई फंक्शन आ रहा है, ये हो गया fx, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू a, इधर हो गया x इज इक्वल टू b, ठीक है। और इस पे x इज इक्वल टू c। अब देखिए एक hx कर्व है, एक fx कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच में gx है, और जो ये gx जो कर्व है वो सैंडविच कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल टू c पार्ट पे। यही मेन पार्ट हमको इसी पे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं कि ये जो fx है वो लेस देन किससे है, gx से, और जो gx है वो लेस देन किससे, hx से। तो हम कैसे लिखेंगे, fx लेस देन और इक्वल टू gx एंड gx इज और लेस देन और इक्वल टू hx। वहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो a से b एक्सेप्ट c, ठीक है। अब यही मेन पार्ट है हमारा, हमको इसी को समझना है। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है a से b और c को छोड़ दिया है। तो सैंडविच ये बोलता है कि अगर हम सपोज करिए इसकी लिमिट निकालते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू c पे, और अगर इसकी भी लिमिट निकालते हैं fx की, और अगर इन दोनों की लिमिट अगर इक्वल आती है तो जो हमारा मिडिल पार्ट है कर्व का gx है उसकी भी लिमिट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इफ लिमिट x टेंड्स टू c, hx कोई फंक्शन लिया, उसकी लिमिट अगर l आई, एंड लिमिट x टेंड्स टू c एक fx लिया, दोनों की लिमिट क्या आ रही है हमारी, l आ रही है। तो हमारी जो gx की लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू c, gx जो कर्व होगा उसका भी l होगा। यही है सैंडविच। मतलब इस पॉइंट पे यदि hx जो लिमिट दे रहा है, अगर hx की मान लो सपोज करिए लिमिट क्या आ रही है, मान लो 3 आ रही है, और fx की भी सेम 3 ही आ रही है, तो हमारा जो gx होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 3 के होगा। ये सैंडविच थ्योरम बोलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। If 3 minus x square upon 12 fx less than 3 plus x cube upon 9, or in the neighborhood of x is equal to 0, in the neighborhood of x is equal to 0, then find the value of limit x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। अब देखिए क्या दिया फंक्शन, 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू fx और लेस देन 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9 इन द नेबरहुड ऑफ, मतलब x इज इक्वल टू 0 के आसपास है, ठीक है। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की। तो हम लेते हैं फंक्शन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 fx 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 9, ठीक है। सैंडविच पे मैंने एक पार्ट बनाया था, आई थिंक पार्ट 10 है, जिसमें 51 से 55 तक के सैंडविच पे ही बेस्ड हैं क्वेश्चन। तो आप उस पर जाके मैक्सिमम सम कर सकते हैं जाके, ठीक है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे इस पे बता रहा हूँ।
देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इज दिस, ठीक है, इस पर लिमिट लगाइए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 बोला है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 9, ठीक है। अब एक्स टेंस टू 0 इस पे रखेंगे तो हमको क्या देगा, 3 देगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, और इस पे हम रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये भी क्या देगा, 3 देगा। अब देखिए सैंडविच यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि हमने बोला था यहाँ पे ये लिमिट अगर 3 है और ये भी लिमिट 3 है, मतलब दोनों के साइड में ब्रेड है, जैसे दोनों ब्रेड है, दोनों के ब्रेड में अगर इक्वल है तो बीच वाला भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। मीन्स जो लिमिट है एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स वो भी किसके इक्वल होगा, 3 के होगा। बहुत ईजी है, बस आपको याद रखना है कि यदि लेफ्ट हैंड पार्ट अगर लिमिट का है और जो राइट हैंड पार्ट है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो मतलब हमको मिडिल पार्ट क्या होगा, वो भी इक्वल ही आएगा। क्लियर। चलिए सैंडविच के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है और बहुत यूज़फुल है एडवांस लेवल के लिए, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है, इंटीग्रेशन पे यूज़ होता है, बहुत अच्छा। इसमें हमको लिमिट के क्वेश्चंस में जब हम एल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं तो अगर आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है और इंटीग्रेशन का उसमें आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तब ये लेबनिज थ्योरम अप्लाई होता है। तो इसमें आप देखिएगा जैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो जो इसके लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट है और ये अपर है, इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो ये भी x ही होगा और एक अलग वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे ft हो सकता है, थीटा हो सकता है, समथिंग कुछ भी, लेकिन आपको बस ध्यान किसमें देना है कि जो डिफ्रेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा हो उसमें जो लिमिट हो वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे y होगा, ठीक है। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, f अपर लिमिट, ठीक है, ये फंक्शन f रहेगा, ये फंक्शन f अपर लिमिट डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट का ही, ठीक है, माइनस फिर सेम f और डिफ्रेंशिएशन किसका, सॉरी लोअर लिमिट, फिर डिफ्रेंशिएशन इसी का लोअर लिमिट, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है डिफ्रेंशिएशन ही करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। सबसे पहले अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन होगा, देन लोअर लिमिट का होगा। जैसे हम इंटीग्रेशन पे यूज़ करते हैं, ऐसा आप लॉजिकली समझ लीजिए। जैसे साइन एक्स है और यहाँ पे लिमिट दी रहती है, सपोज करिए 0 से π/2, तो हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, फॉर्मूला लगाते हैं। तो वही सेम चीज़ यही है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस अपर और लोअर का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक दिया है लिमिट x टेंस टू π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to sec स्क्वायर x f t dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एल हॉस्पिटल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में एल हॉस्पिटल लगेगा और नीचे में एल हॉस्पिटल लगेगा। तो जब ऊपर में एल हॉस्पिटल लगेगा तो इट मीन्स ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यही सेम चीज़ यही आएगी। तो कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू π/4। अब देखिए f है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू π/4 d/dx ऑफ 2 to sec स्क्वायर x f t dt अपॉन, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x और ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आएगा। तो देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन है तो हमको क्या करना है, f और u है मतलब अपर लिमिट है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, सेक स्क्वायर, तो मतलब f सेक स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा f सेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, अपर लिमिट का, तो अपर लिमिट का मतलब सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है।
सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर मतलब 2 सेक स्क्वायर और सेक एक्स से क्या हुआ 10x हुआ, फिर माइनस एफ वी एक्स, तो मतलब एफ और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या थी 2 थी, तो f2 इंटू, अब डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 2, तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 अपॉन 2x। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए एक स्टेप इधर आ जाएगा। अब लिमिट रखते हैं x टेंस टू π/4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा π/4 मतलब sec π/4 कितना होता है, sec 45 कितना होता है 2, सॉरी √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा f2 इंटू 2 इंटू 1045 10 π/4 1045 1 sec स्क्वायर x मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2, मतलब 2 इंटू 1 और इधर ये -0 हो गया और अपॉन 2 इंटू π/4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 4 2 जो 8 मतलब 8 अपॉन π/f2 आंसर, ये ऐसा हुआ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन था अपना लिमिट x टेंस टू π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से सेक स्क्वायर एक्स, ये अपना अपर लिमिट था और ये लोअर लिमिट था और यहाँ पे फंक्शन f dt dt। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक अलग वेरिएबल आप मान के चलिए, ठीक है, इंटीग्रेशन में, और ये अलग रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू π/4, अब इसमें एल हॉपिटल लगा रहे हैं तो ये मैंने dy/dx इंटीग्रेशन के आगे लगा दिया 2 से सेक स्क्वायर एक्स ft dt, देन इसके बाद लिमिट x टेंस टू π/4 f, देखिए अब इसको मिलाइए, ये f है, फिर ये क्या बोल रहा है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी क्या है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, माइनस f2 डी जो अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर मतलब π/4 रख दिए, ये वैल्यू सॉल्व करके आपको क्या मिला 8 π/4। ठीक है, क्लियर।